हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम जी वन को चले गए और वाल्मीकि जी से पूछ रहे थे किसी स्थान के बारे में जहाँ वह वास कर सकें, रह नहीं सकें, वास कर सकें। और वह ये भी पूछ रहे थे कि हमको रहने से किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। तब वाल्मीकि जी ने कहा, साधु वचन, साधु वचन, साधु वचन। क्या आपके रहने से किसी को कष्ट हो सकता है? आप ही बताइए। अगर आपके बगल में भगवान विराजमान रहें, आप भगवान रहें, तो क्या आपको कष्ट होगा? वाल्मीकि जी ने इसी तरह से श्री राम जी से कहा कि आपके रहने से तो चारों तरफ सौभाग्य ही बरसेगा, इसलिए आप कहीं भी वास करिए, हम लोगों का सौभाग्य खुल जाएगा। चलिए हम लोग कथा में चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी बोले, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। राम जी, मैं जानता हूं आप श्रुति, श्रुति माने श्रुति माने वेद, सुनना नहीं। श्रुति माने वेद, वेद भगवान को श्रुति कहते हैं। सरकार राम जी से कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, श्रुति से तू पालक राम तुम। अब जैसे कोई ब्रिज बनता है तो ब्रिज बनने के बाद किसी कंपनी को उस ब्रिज का मेंटेनेंस सौंपा जाता है सरकार, कि आपकी कंपनी इस ब्रिज का मेंटेनेंस करेगी। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं श्रुति सेतु, वेद ने जीव को इस भवसागर पार करने के लिए जो सेतु प्रशस्त किया है, सेतु बनाया है व्यवहार का, आप उस सेतु के पालक हैं, आप उस सेतु की रक्षा करने वाले हैं, आप वेद की मर्यादा की रक्षक हैं। क्यों आप रक्षक हैं? क्योंकि राम तुम जगदीश, हे राघव जी आप जगदीश हैं। और ये भी जानता हूं माया जान की, ये सीता जी ही आपकी माया है। सीता मैया क्या है? माया। जोर से कहिए, माया। माया। लेकिन महाराज माया तो बहुत ठगनी है। कबीर दास जी कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि माया ठगनी है तो सीता जी माया कैसे हो गए? ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में आया सरकार जब मैं पढ़ा तो, लेकिन इसका उत्तर अगले कांड में मिला। पंचवटी में लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया है, 5 प्रश्न किया है। हे राघव जी, हे भैया, ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? कितना हो गया? ज्ञान क्या है? वैराग्य क्या है? माया क्या है? भक्ति क्या है? कितने हो गए? 4। अब 5वां प्रश्न किया, ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? किसने पूछा? लक्ष्मण जी ने। पहले लक्ष्मण जी ने ज्ञान कहा हो, ज्ञान विराग और माया। पहले लक्ष्मण जी ने ज्ञान पूछा, दूसरे नंबर पर वैराग्य पूछा, तीसरे नंबर पर माया पूछा। राम जी बोले, भाई ज्ञान वैराग्य बाद में, पहले माया सुनो। क्यों? इसी माया ने सबको फंसाया है, इसलिए पहले माया बताऊंगा। राम जी ने माया को बताया। माया क्या है? आपसे निवेदन किया था, मैं और मोर तोर तय माया। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यही माया है। और आगे राम जी कहते हैं, भाई माया एक नहीं है, माया 2 है। कितने प्रकार की माया है? 2। विद्या अपर अविद्या 2। एक माया का नाम है विद्या माया और दूसरी माया का क्या नाम है? अविद्या माया।
इन दोनों का अंतर क्या है? विद्या माया जीव को जगत से निकालकर जगदीश के शरण में ले जाती हैं, और अविद्या माया जीव को जगत के विषय रूपी कुएं में डुबाकर समाप्त कर देती है। अविद्या माया जीव को भगवान से दूर ले जाती है, और विद्या माया जीव को भगवान के निकट ले आती है। तो सीता जी कौन सी माया है? जोर से कहिए, विद्या माया। सीता मैया कौन सी माया है? विद्या माया। इसलिए कहा श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। और हे राघव जी, ये किशोरी सीता जी ही आपके रुख यानी इशारे को देखकर इस जगत सृष्टि को जन्म देती हैं। सीता जी ही सृष्टि का पालन करती हैं, और आपके रुख को देखकर सीता जी ही सृष्टि का अंत में विलय करती हैं। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। राम जी मुस्कुराए, बोले आपको जान रहे हैं? बोले भाई साहब को भी जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमरे बारे में आप कहा जानते हैं? बोले आप जो साहस सीसा अहिस महिधर लखन सचराचर धरी। आप लक्ष्मण जी सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, और आप अपने 1000 फन में से एक फन पर सरसों के दाने के बराबर, तिनके के बराबर इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। मैं जान रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं आप तीनों यहां पर केवल और केवल सूरकाज धरी नरराज तन चले दलन खल सूरकाज धरी नरराज तन। केवल और केवल देवताओं का कार्य संपादित करने हेतु मनुष्य का रूप धारण करके आप तीनों देवताओं का दमन करने के लिए यहां पर लीला करने आए हैं धरती पर। राम जी, मैं आपके बारे में ठीक से जानता हूं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपको एक बात बताऊं, आपका स्वरूप इस दिमाग के समझने से परे है। देखिए 250 ग्राम के दिमाग से भगवान को नहीं जाना जा सकता। जो अनंत है उसको 250 ग्राम के दिमाग से कहा जानेंगे हो? वाल्मीकि जी कहते राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। आपसे निवेदन करूं, हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि हम ये मान के बैठे हैं कि भगवान जब भी आएंगे हीरा लगा हुआ मुकुट लगा के आएंगे। हम ये मान के बैठे कि भगवान आएंगे तो पीला पीतांबर पहने आएंगे, गले में बैजंती माल पहने रहेंगे, या तो धनुष बाण लिए होंगे, नहीं तो बंसी लेकर के आएंगे। हम ये मान के बैठे हैं। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं माई बाप, किसी रूप में। जब हर रूप को भगवान का रूप मानना हम प्रारंभ कर देंगे तो किसी ना किसी दिन किसी रूप में ही हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सब में भगवान है। और ये सहज व्यवहार नहीं है, कहना तो सरल है, मानना सरल नहीं है। इसके लिए संतों का आशीर्वाद चाहिए, जीवन में भजन चाहिए, भगवत कृपा होगी तब जाकर हर में हरि का रूप का दर्शन प्राप्त होगा। तो नामदेव जी को तो कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए थे। किस में दिखाई पड़ गए? कुत्ते में। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, आप घर में भोजन बना रहे हो और कुकुर आ जाए, कुत्ता आ जाए तो क्या करिएगा? ईमानदारी से बताइए। हाँ, कैसे भगाइएगा? मुंह से भाग भाग भाग। कहो कैसे भगाइएगा? बोलिए। हाथ से हथवे काट लेगा, ढेला चलाइएगा। ढेला समझते हैं? ढेला पत्थर, हाँ, ढेला चलाइएगा, डंडा लेके दौड़िएगा, लाठी लेके दौड़िएगा, भगाइएगा ना। नामदेव जी रोटी बना रहे थे। क्या बना रहे थे? रोटी बना के रखे थे प्लेट में। तो एक कुत्ता आए और मुंह में रोटी दबा के भाग लिए।
नामदेव जी लाठी लेके नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेके दौड़ गए। जाकर पीछे पीछे चिल्ला रहे, हे प्रभु, हे नाथ, आज आप कुत्ते के रूप में मेरे घर में भोग लगाने आए हैं प्रभु, रूखी रोटी ना खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, उसके बाद भोग लगाइए प्रभु, इसके बाद भोग लगाइए। ये स्थिति है भगत की, और ये एक दिन में नहीं होगी, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है साहब। हर में हरि का दर्शन हो जाए, ये सहज व्यवहार नहीं है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, हो तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, हो फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, है कण कण में झांके भगवान की, है कण कण में झांके भगवान की, वाली आँख ने पहचान की, वाली आँख ने पहचान की, वाली आँख ने पहचान की, है कण कण में झांकी भगवान की, परंतु किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आपका स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहा। वेद आपके बारे में, आपके विषय में नेति नेति कहते हैं,
प्रभु ये जगत एक दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को नचाने वाले हैं। राम जी, आप ही तीनों को नचाते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं वो तीनों भी आपके मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, और आपको कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया आज ये बाबा जी बोल रहे कि मैं आपको जानता हूं। 2 दिन पहले वो गंगा किनारे केवट जी मिले थे, वो भी कह रहे थे कि हम आपके मर्म को जानते हैं। जो मिल रहा है कह रहा है कि वो आपको जानता है। अब बचपन से मैं आपके साथ हूं, मैं अब तक आपको नहीं जान पाया है। राम जी बोले, इन्हीं से पूछो कैसे जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वाल्मीकि जी आप इनको कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि बोले, यही तो बात है लक्ष्मण जी। देखिए आपसे मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूं,